के लिए क्या है, टीम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे टीम। दोस्तों टीम का मतलब क्या होता है? टीम का मतलब होता है मेन टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, यानी कि टीम का फुल फॉर्म होता है टी फॉर टुगेदर, ई फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव एंड एम फॉर मोर। यानी कि अगर टुगेदर रहेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे, तो सारे के सारे हमारे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। यानी कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, यानी कि सारे के सारे लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग एक साथ जुड़ करके, एक साथ मिलकर के काम करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर हम लोग क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे। इसीलिए टीम के लिए कहा जाता है कि अगर एक टीम वर्क होगा, कोई भी इंडिविजुअल इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। अगर कोई इंडिविजुअल इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है, तो उसके लिए एक बेहतर टीम का होना, एक मजबूत टीम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा अचीव कर पाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं टुगेदर एंड कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्शन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। देखिए टीम का मतलब क्या होता है? टीम का मतलब होता है कि जब लोग एक साथ काम करते हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन होता है। किसके लिए? एक्शन का। लोग एक साथ काम करते हैं और उनके एक्शन के बीच क्या होता है, उनके काम करने के बीच एक कोऑर्डिनेशन होता है। किसके लिए? ताकि वो जो स्पेसिफिक गोल है उसको वो लोग अचीव कर सकें। तो स्पेसिफिक गोल के लिए एक कोऑर्डिनेशन का होना, यही क्या कहलाता है? टीम वर्क कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं टीम। की जब लोग किसी खास काम के लिए एक साथ, किसी खास सपने को पूरा करने के लिए, किसी खास वजह के लिए जब लोग एक साथ जुड़ करके काम करते हैं, तो इसी को बोला जाता है टीम वर्क। और इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स एक साथ जुड़ करके किसी स्पेसिफिक गोल के लिए एक साथ काम करें। इसीलिए हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टीम का मतलब क्या होता है। दोस्तों टीम का मतलब होता है टीम की हमें जरूरत क्यों, व्हाई वी नीड टीम वर्क। इसको हम बोलते हैं द पावर ऑफ सिनर्जी। यानी कि एक और एक 11। जब हमारे साथ कोई एक व्यक्ति और जुड़ जाता है, तो एक और एक क्या हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। इसीलिए हम अकेले इस बिजनेस में बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास एक अच्छी टीम होगी, एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी, तो पावर ऑफ सिनर्जी यानी कि एक और एक क्या होता है, 11 होता है। और एक से बेहतर दो, दो से बेहतर चार, हमेशा हम लोग ये जानते हैं। तो इस बिजनेस में अगर बड़ा करना है, तो एक बड़ी और मजबूत टीम बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एग्री करते हैं इस बात से, क्या टीम के पावर से अगर जितनी हमारी टीम बेहतर होगी, क्या उतना बेहतर बिजनेस हो सकता है? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए। क्या एक मजबूत टीम, क्या पावर ऑफ सिनर्जी, एक और एक 11 इस बिजनेस में हमें कामयाबी दिलाते हैं? यस दोस्तों, इस बिजनेस में अगर हमें कामयाबी लेनी है, उसके लिए हमें एक मजबूत बनना बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आगे हम लोग बढ़ेंगे। सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल चलता है कि मैं कैसी टीम बनाऊं, है ना? सवाल क्या होता है कि मैं कैसी टीम बनाऊं, कैसी टीम होनी चाहिए? क्या सिर्फ लोगों का जुड़ना, क्या हमारे साथ एक बड़ी भीड़ का होना, क्या हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स का होना ही टीम होती है? दोस्तों टीम का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास संख्या कितनी है। टीम का मतलब ये होता है कि लोग क्या एक जैसा सही एक्शन कर रहे हैं, क्या लोग जो हैं वो एक स्पेसिफिक गोल के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टीम कैसी होनी चाहिए दोस्तों? टीम होनी चाहिए अ मैनी हैंड एंड वन माइंड। यानी कि लोग, काम करने वाले हाथ तो बहुत हो, लेकिन दिमाग वो एक स्पेसिफिक गोल के लिए काम कर रहा हो, वो एक स्पेसिफिक गोल के लिए काम कर रहे हो। यानी कि मैनी हैंड एंड वन माइंड वाली टीम होनी चाहिए। और मैनी हैंड एंड वन माइंड वाली टीम ही हमें इस बिजनेस में क्या दिलाएगी दोस्त? कामयाबी दिलाएगी। इसलिए लोगों की संख्या, हमारे साथ लोग कितने हैं, उनसे, भीड़ से टीम का मतलब नहीं होता है दोस्तों। टीम का मतलब होता है कि ऐसी टीम जो स्पेसिफिक गोल के लिए काम कर रही हो, ऐसी टीम जो साथ तो हो, लेकिन उन सबका जो गोल हो वो एक जैसा हो, एक जैसी भावना के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो। तो ऐसी टीम की हमें इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरत है।
क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बिजनेस में हम सभी लोग जो है वो पैसा कमाने के लिए आए हैं, यानी कि इनकम लेने के लिए आए हैं। और आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी कि इनकम अगर आप लेना चाह रहे हो तो आपको अपनी टीम के अंदर नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इनकम बड़ी लेना चाहते हो तो आपको टीम बड़ी बनानी पड़ेगी। और टीम कैसी होनी चाहिए? भीड़ नहीं होनी चाहिए, टीम के अंदर होने चाहिए नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी टीम के अंदर होंगे, उतनी बड़ी टीम आपकी होगी, उतनी बड़ी इनकम आपको इस बिजनेस से मिल पाएगी। इसीलिए ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, लोगों की भीड़ को बढ़ाने के ऊपर ज्यादा काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक्टिव करने पे, क्या वो एक्टिव है या नहीं है, इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान नहीं दे पाते। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी 1000 लोगों की टीम है, मेरी 2000 लोगों की टीम है। मैं कहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस में 1000-2000 की टीम से फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये उठता है कि एक्टिव टीम कितनी है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं। इसीलिए अगर आपको इनकम बड़ी चाहिए तो आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी कि इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं, नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स इस बिजनेस में बहुत मायने रखते हैं। तो क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि अगर आपको बड़ी इनकम लेनी है तो इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं दोस्तों, नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स ही आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। अगर आप एक बड़ा काम करना चाहते हो तो सिर्फ लोगों की संख्या को बढ़ाने पे काम नहीं कीजिए, वो लोग एक्टिव रह करके बिजनेस को कर पाए, ऐसे लोगों की संख्या बल पे निर्भर करेगा कि एक लीडर का पे आउट कितना बड़ा होगा, उस लीडर के कितने सपने पूरे होंगे और टीम के कितने सपने पूरे होंगे। तो इसीलिए अगर हमें बड़ा काम करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए। ओके, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल ये उठता है कि देखिए सिंपल सा रूल है, हम लोग हमेशा बात करते हैं, हम सारे के सारे लोग जो हैं वो बड़ी इनकम लेने में इंटरेस्टेड है, सारे के सारे लोग टीम को बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि टीम बनेगी कैसे? दोस्तों टीम को बनाने के लिए आपको ज्वाइनिंग्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मोर ज्वाइनिंग इज इक्वल टू मोर बिजनेस, और मोर बिजनेस इज इक्वल टू मोर बीपी, एंड मोर बीपी इज इक्वल टू मोर इनकम। यानी कि सिंपल सा टास्क है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर तो आपको इंक्रीज योर टीम साइज, अपने टीम साइज को बढ़ाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग्स की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग होंगी और ज्वाइनिंग के बाद जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके एक्टिव होकर के काम करेंगे, उतना ही बड़ा आपको इस बिजनेस के अंदर पे आउट मिलेगा दोस्तों, और उतना ही ज्यादा जल्दी आपके सपने इस बिजनेस में पूरे होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इस बिजनेस में उतने ही बड़े होंगे जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, आप इस बिजनेस में उतने ही ताकतवर होंगे जितनी ताकतवर आपकी टीम होगी, और आप इस बिजनेस में दोस्तों उतने ही स्मार्ट होंगे जितनी स्मार्ट आपकी टीम होगी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके अंदर लीडरशिप कितनी है उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम कितनी मजबूत है। दोस्तों एक मजबूत लीडर का होना और एक मजबूत टीम का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिकेट के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि जो क्रिकेट के अंदर जो टीम का कप्तान है, जो कैप्टन है, कैप्टन स्ट्रांग होने से काम नहीं चलेगा, कैप्टन तो बहुत अच्छा खेलता है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर टीम अच्छा नहीं खेलती है, टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, टीम परफॉर्म करना नहीं जानती, तो सिर्फ अकेले इंडिविजुअल से, अकेला आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए आपकी इंडिविजुअल, आपकी लीडरशिप क्वालिटी से, आपके अकेले ताकतवर होने से, आपके अकेले स्मार्ट होने से फर्क नहीं पड़ता। इस बिजनेस में टीम की स्मार्टनेस, टीम का ताकतवर होना, टीम का एक्टिव होना, नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स ही आपको इस बिजनेस में क्या बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, और इस बिजनेस में आपको क्या बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। तो सिर्फ दोस्तों भीड़ पे काम करना बंद करिए, सिर्फ भीड़ को इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ लोगों को लाने से काम नहीं चलेगा, उनको एक्टिव रखना, उनको परफॉर्मिंग बनाना, ये हम सब लीडर्स का काम है। और जितनी ज्यादा आपकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उतना बेहतर हमारा क्या होगा, बिजनेस होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम यहाँ पर
और देखेंगे इसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, एक टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। एक मजबूत टीम को बनाने के लिए एक टीम का प्लेयर बनना पड़ेगा। कैसे आप एक मजबूत टीम बना पाए, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, गुड टीम के फायदे क्या होते हैं। देखिए, जब एक अच्छी टीम होती ना, तो फिर काम लोगों से करवाना नहीं पड़ता है। हेलो, जब एक अच्छी टीम होती है तो हमें काम लोगों से करवाना नहीं पड़ता है, काम अपने आप होता है। बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर लोगों से काम करवा रहे होते हैं। मैं कहता हूं, जब एक अच्छी टीम होती है तो लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, लोगों को अपने सपनों के बारे में पता होता है, लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं, और लोग जो है नेचुरली काम होता है, जो सिस्टम है, सिस्टम ओरिएंटेड काम होता है। और जब सिस्टम ओरिएंटेड काम होता है तो इस बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो इसीलिए दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो एक मजबूत टीम होनी चाहिए। और गुड टीम का सबसे बड़ा फायदा है कि नेचुरली काम होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रस्ट। एक अच्छी टीम जो है, जब एक अच्छी टीम होती है या एक अच्छी टीम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट, यानी कि लोगों के अंदर ना एक विश्वास की भावना होनी चाहिए। अगर आप एक टीम प्लेयर हैं, अगर आप एक लीडर हैं, और अगर आपकी टीम आपकी बातों पे भरोसा नहीं करती है, अगर आपकी टीम आपकी बातें मानती नहीं है, अगर आपका लोगों का आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना सकते। इसलिए अगर आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट लोगों के ऊपर बिल्ड करना पड़ेगा। और ट्रस्ट कैसे बनता है, जब आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे, आपकी बातों से लोग आपको भरोसा करेंगे, आपके काम करने के तरीके से लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, जब अपनी टीम की परवाह करेंगे, जब आप अपनी टीम की चिंता करेंगे, जब आप अपनी टीम से मिलेंगे जुलेंगे, तो लोग आपके ऊपर क्या करेंगे, भरोसा करेंगे। सपोर्टिव होना चाहिए, आपका जो नेचर होना चाहिए वो हमेशा टीम को सपोर्ट करने का होना चाहिए। आप लोगों को आपके अंदर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कि अगर टीम कोई इनिशिएटिव ले रही है, अगर टीम कोई काम कर रही है, तो एज ए लीडर हम लोग भी उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें। इनोवेटिव होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। गुड टीम के अंदर क्या होना चाहिए, नए नए काम करने के तौर तरीके, और एक हाईली मोटिवेटेड टीम होनी चाहिए। अगर आप एक टीम को बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपका मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, आपका सपोर्टिव होना जरूरी है, लोग आपके ऊपर भरोसा करें। और जब ये सारे काम होंगे तो काम अपने आप क्या होगा, नेचुरली होगा, यानी कि फिर काम लोगों से करवाना नहीं पड़ेगा, काम जो है अपने आप होगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को चाहते हो कि लोगों से काम करवाना ना पड़े, काम हो, तो इसके लिए आपको कुछ चीजों के अंदर क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। है, मैं हमेशा कहता हूं, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। आप लोग अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, ओनली यू कैन चेंज योर हैबिट्स। सिर्फ आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और ये बदलती हुई आदतें ही आपको क्या बनाएंगी, भविष्य में सक्सेस बनाएंगी। तो इसीलिए भविष्य को बदलने की चिंता मत करिए। वर्तमान में जो कमियां हमारे पास है, प्रेजेंट में जो काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जाने अनजाने में, एक अच्छी टीम को बनाने के लिए, एक मजबूत टीम को खड़ा करने के लिए जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं, अगर उस काम में, उस काम करने के तौर तरीके में हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे, तो दोस्तों एक बड़ी सफलता हमें मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क। देखिए, लोग सोचते हैं कि क्या सर मेरे काम करने से काम नहीं चलेगा, क्या टीम का मेरे साथ जुड़ करके काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या टीम का मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, जब एक टीम होती है तो जो सॉल्यूशन होते हैं ना, बहुत जल्दी मिलते हैं, प्रोडक्टिविटी जो होती है ना बहुत इंप्रूव हो जाती है ना। इसके अलावा जो वर्कलोड होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब एक टीम होती है ना तो काम बट जाता है, लेकिन जब एक टीम नहीं होती है ना, तो सारी जिम्मेदारी खुद की होती है। एक मीटिंग भी करनी है तो सारी जिम्मेदारियां खुद की है, साउंड सिस्टम, होटल से कम्युनिकेशन, फूड से लेकर के टिकट से लेकर के सारे काम बंदे को खुद करने पड़ते हैं। लेकिन जब एक मजबूत टीम होती है तो जिम्मेदारियां जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और लोड जो होता है वो कम हो जाता है, और आइडियाज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा आते हैं, और डिसीजन जो है वो बेटर मिल पाता है, टीम मोटिवेट रहती है। और जब एक टीम होती है तो हर किसी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो इसीलिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक बेहतर बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें टीम बनानी पड़ेगी, मजबूत टीम बनानी पड़ेगी, हाईली परफॉर्मेंसिव टीम बनानी पड़ेगी। और टीम के क्या फायदे हैं ये मैंने आपको बताया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानेंगे। देखिए,
एक टीम, मजबूत टीम को बनाने के लिए एक लीडर को अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। फोकस ऑन देयर ड्रीम। अगर हम एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, एक हाईली परफॉर्मेंस टीम बनाना चाहते हैं, एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो बेहतर परफॉर्म कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने टीम के सपनों के लिए काम करना पड़ेगा। यानी कि हमें टीम के ड्रीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। लोग क्या होते हैं, इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, इस बिजनेस में अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। और मैं कहता हूं जब अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप लगे रहोगे तो कभी भी आप एक मजबूत टीम नहीं बना पाओगे। एक लीडर वही होता है जो टीम के सपनों के लिए काम करता है। और जब टीम के सपने पूरे होंगे तो हमारे सपने तो अपने आप पूरे हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब दूसरों का भला करोगे तो भला का पीछे से अगर आप भला को देखोगे, भले को उल्टे पीछे से आप पढ़ोगे तो भला का उल्टा होता है लाभ, तो आपका लाभ अपने आप होगा। यानी कि जब टीम के फायदे की आप बात करोगे, टीम के सपनों के लिए आप काम करोगे, तो अपने सपने अपने आप पूरे होंगे। जब आप सोचोगे कि मेरी टीम के अंदर कैसे भी करके 2 लोगों का, 3 लोगों का फॉरेन टूर क्लब 1-1 लाख का मैचिंग कैसे हो, मुझे इसके लिए काम करना है। जब टीम की मैचिंग के लिए काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मैचिंग नहीं रोक पाएगी। लेकिन जब अपनी मैचिंग के ऊपर फोकस करोगे कि मेरा कैसे हो जाए, मेरा कैसे हो जाए, मेरी मैचिंग कैसे हो जाए, मेरा पे आउट कैसे बढ़ जाए, तो कभी भी टीम वर्क की भावना से आप काम नहीं कर पाओगे। यानी कि एक क्रिकेट मैच के दौरान अगर हर इंडिविजुअल ये सोच ले, बॉलर ये सोच ले कि मैं कैसे अपने विकेट ज्यादा ले सकूं, बैट्समैन ये सोच सोच ले कि मैं कैसे ज्यादा रन बना सकूं, अगर सभी अपने 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 के बारे में सोचेंगे तो कभी भी इंडिविजुअल तो जीत जाएगा लेकिन हो सकता है टीम हार जाए। तो इसीलिए दोस्तों, हो सकता है आप इस बिजनेस में अच्छा पैसा कमा लो, लेकिन अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो तो आपके साथ बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं, तो उनको भी सफल कराना हमारी एक जिम्मेदारी है, एक टीम लीडर की जिम्मेदारी है। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे सपनों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम के सपने, और टीम के ड्रीम के लिए हमें काम करना है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, एग्री करते हैं? अगर इस मेरी बात से तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अगर एक लीडर वही होता है जो टीम के सपनों के लिए काम करेगा, और जब टीम के सपनों के लिए काम करेगा तो टीम हमेशा आपकी इज्जत करेगी, टीम हमेशा आपके साथ रहेगी, और हमेशा आप एक बड़े लीडर बनकर के उभरेंगे। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मीटिंग्स। यानी कि अगर आपको एक मजबूत टीम बनानी है तो अपनी टीम में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपनी टीम से बात नहीं करते। बहुत सारे लोग क्लोजिंग जब नजदीक आती है तब टीम को फोन करते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस को अगर आपको बड़ा बनाना है, इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा बनना है, अपनी टीम को बड़ा बनाना है, तो उनके बीच बातचीत का होना, कम्युनिकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा, आप ये देखते होंगे, दुनिया के किसी भी, चाहे आप स्पोर्ट्स में देखें चाहे किसी भी सेक्टर के अंदर अगर आप जाएं, जहां पे भी टीम काम करती है, जहां पे भी टीम काम करती है, वहां पे मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी लोगों का, मीटिंग का मतलब मैं ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मीटिंग का मतलब लोगों का मिलते जुलते रहना, लोगों का एक दूसरे से बातचीत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन गैप ही आपको अपनी टीम से दूर ले जाता है। और अगर कम्युनिकेशन गैप आप नहीं रखोगे, टीम के साथ कम्युनिकेट रहोगे, अपनी टीम में बराबर मीटिंग करते रहोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आप जो है एक मजबूत टीम बना पाओगे, एक मजबूत लीडर बन करके आप उभरोगे। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे है, स्पेंड मोर देन 1 आवर डेली ऑन ट्रेनिंग। और कोशिश कीजिए कि अपनी टीम को रोजाना 1 घंटे का ट्रेनिंग जरूर दें। क्योंकि दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है, और सीख करके एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है। तो सीखने की लर्निंग एटीट्यूड टीम के अंदर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग एजुकेशन की इंपॉर्टेंस आप टीम को बताइए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को टीम को नहीं बता पाते, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो खुद ट्रेनिंग में नहीं आते। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं उन सारे लीडर्स को कहना चाहूंगा, देखिए अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग्स को अटेंड नहीं करेंगे तो आप क्या सोचते हैं आपकी टीम करेगी? आपकी टीम जब जूम के अंदर आएगी और वो सर्च करके देखेगी कि XYZ मेरे लीडर का नाम है, मेरे सीनियर का नाम है, और वो मेरा सीनियर ट्रेनिंग में नहीं है, तो सोचिए टीम की मानसिकता क्या बनेगी, टीम का थॉट प्रोसेस क्या बनेगा, टीम कैसे सोचेगी?
क्योंकि मैं आपको हमेशा बता दूं दोस्तों, आप जो बोलोगे वो टीम नहीं करेगी, आप जो करोगे वो टीम करेगी। यानी कि आपके इंटेंशन और एक्शन को टीम देखती है, आपके बोलने को टीम नहीं देखती। आप क्या सोचते हो और कैसे करते हो, टीम भी वैसा ही सोचेगी, वैसा ही करेगी। आपके बोलने से टीम के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से आप कामयाब हुए, तो ऐसे ही ट्रेनिंग एजुकेशन टीम के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, और सीखने के बाद तो एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है। तो ट्रेनिंग दोस्तों मस्ट है, इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। तो इसके ऊपर काम करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। यूनाइट योर लीडर्स, हमेशा ध्यान रखिए टीम को जोड़ने के ऊपर काम करते रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार अनदेखा करते हैं टीम में। कभी कोई दो लीडर्स के बीच अगर थोड़ी सी भी अनबन है, तो लीडर सोचता है कि मैं ना इनकी कहूंगा ना उनकी कहूंगा, बिजनेस तो आ ही रहा है तो मुझे इतना फोकस करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारा काम है यूनाइट योर लीडर्स। यानी कि अगर दो लीडर्स के बीच कुछ गलतफहमी आ भी गई है, तो सीनियर लीडर्स का काम है टीम को यूनाइट रखना। क्योंकि अगर टीम यूनाइट नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये मत सोचिए आप भी कमजोर होंगे, आगे जाकर के बिजनेस भी कमजोर होगा। इसीलिए हमेशा यूनिटी के ऊपर काम करिए, टीम को यूनाइट रखने का प्रयास कीजिए, ये हर लीडर की जिम्मेदारी है। प्रोटेक्ट योर टाइम, अपने समय को बचाइए। अगर आप एक टीम बनाना चाहते हैं, तो आपके पास समय होना चाहिए। बहुत सारे लोग खुद इतने बिजी रहते हैं, खुद इतना जरूरत से ज्यादा बिजी रहते हैं, कोई टीम के लिए काम ही नहीं होता। जब टीम फोन करेगी तो या तो फील्ड में होंगे या किसी और काम में होंगे। और टीम जो है फिर बार बार नहीं, टीम ने दो बार फोन किया किसी लीडर ने, आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो तीसरी बार आपको फोन करेगा नहीं, चौथी बार फोन नहीं करेगा। और ऐसा करके लोग जो हैं वो एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। इसलिए एक लीडर वही होता है जो अपने समय को बचाता है, और समय को बचा करके अपनी टीम को देता है। तो इसीलिए अपने टाइम को क्या करना सीखिए, प्रोटेक्ट करना सीखिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समय सबके पास एक जैसा है। पैसा, ज्ञान, एनर्जी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन समय जो है वो सबके पास 24 घंटे ही है। तो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, लोगों की एनर्जी, लोगों की नॉलेज, लोगों के पैसे में, मोटिवेशन में, हर चीज में फर्क हो सकता है, लेकिन समय में फर्क नहीं है। 24 घंटे सभी को बराबर दिए गए हैं। तो इसीलिए अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना सीखिए। जब समय को बचाएंगे तो अपनी टीम को दे पाएंगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू आर वर्थ इट। ये सारे काम तब होंगे जब इन्वेस्ट ऑन योर माइंड, जब आप अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट इन योर हेल्थ एंड इन्वेस्ट योर सेल्फ। जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे, अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम करेंगे, अपने दिमाग के ऊपर काम करेंगे, तो टीम भी क्या करेगी, सीखेगी। टीम भी अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम करेगी, और टीम भी अपने ऊपर काम करेगी। तो इसीलिए दोस्तों इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा। टीम को परफॉर्मिंग बनाना पड़ेगा, और टीम की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। और टीम की बेहतरी डिपेंड करती है, जितनी भी क्वालिटीज, जितनी भी बातें अभी तक मैंने कही हैं, अगर उन बातों पे हम अमल करेंगे, तो हम एक सही टीम, बेहतर टीम बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो जानकारी है इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ाने के लिए, इस बिजनेस में हमें ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें यहाँ पे कामयाबी जरूर मिलेगी अगर हम एक टीम बन करके काम करेंगे, एक टीम की भावना से काम करेंगे। दोस्तों आज के सेशन आपको कैसा लगा, और आप क्या कहना चाहते हैं आज के सेशन के बारे में? मैंने कोशिश की है कि आपको आसान शब्दों में बता सकूं कि टीम क्या होता है, टीम की भावनाएं क्या होती हैं, और कैसे टीम काम करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी, और आज के इस बिजनेस से आप लोग बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, और आप बेहतर काम कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप सभी का जो फीडबैक है वो मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों आगे फिर मुलाकात आपसे होगी किसी खास टॉपिक को लेकर के, किसी खास जानकारी को लेकर के मैं आपसे फिर बात करूंगा, फिर रूबरू होऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आज का इस सेशन आप लोगों के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। आज का ये दिन आपके लिए शुभ रहे, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किवा, नमस्कार।